जय श्री माता जी। आदिशक्ति उत्थान पीठ केंद्र पार्टी गुजरात राज्य से आज के SYBG मंत्र मॉर्निंग मेडिटेशन में बैठे हुए हैं सभी साधकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारा पूरा अटेंशन शस्त्रार के मध्य बिंदु में माँ को प्रणाम करके सामूहिक बंधन लेंगे। जय श्री माता जी। हमारे दोनों हाथ हृदय के सामने, हमारे लेफ्ट हथेली पर चित्त से स्वास्तिक निकालेंगे। राइट हथेली पर क्रॉस, आगे चक्र पर ओम, चित्त शस्त्रार के मध्य बिंदु में माँ से याचना करेंगे कि हे परमेश्वरी, हे माँ निर्मला, जाने अनजाने में हम बच्चों से कुछ गलतियां हुई, अपराध हुआ तो हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें। हे परमेश्वरी, आपके पावन कमल श्री चरण जगत के सर्वश्रेष्ठ श्री चरण हैं। आपके पावन कमल श्री चरणों में हम पूर्णतया शरणागत होकर विनम्र भाव से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं माँ, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे माँ, कृपावंत होकर आप हमारे हृदय सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। आपकी तेजों में प्रकाश से हमें पूर्णतया प्रकाशित करा दीजिए। आपकी विशाल में प्रेम से हमें पूर्णतया भर दीजिए। आप ही साक्षात ओमकार प्रणव स्वरूपिणी हैं। आप ही साक्षात ओमकार प्रणव श्री गणेश हैं। हे श्री गणेशा, कृपावंत होकर आप प्रसन्न हो जाइए। आपकी शुद्धता, पवित्रता, अबोधिकता हम बच्चों में पूर्णतया विकसित करा दीजिए। आदिशक्ति श्री माता जी श्री निर्मला देवी के पावन कमल श्री चरणों में अर्चना करने हेतु आप हमें आशीर्वाद एवं आपकी अनुमति प्रदान करा दीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। चित्त शस्त्रार के मध्य में पूरा चित्त शस्त्रार के मध्य में शस्त्रार के मध्य से हम हमारे चित्त को मूलाधार की त्रिकोणास्थि में ले आएंगे। मूलाधार त्रिकोणास्थि से हम ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे। ओम का दीर्घ उच्चारण करते समय चित्त हमारा सहस्त्रार तक आना चाहिए, नीचे से ऊपर तक उच्चारण।
सहस्त्रार पर, अ चित्त सहस्त्रार में अ, द्वितीय उच्चारण करेंगे ओम का द्वितीय उच्चारण। पूरा चित्त सहस्त्रार है। सहस्त्रार में पूरा चित्त। तृतीय उच्चारण चित्त सहस्त्रार के मध्य में पूर्णतया स्थापित कर जाए। अ उ म ओम, चित्त सहस्त्रार के मध्य में पूर्णतया। जो हमने आज्ञा चक्र पर ओम निकाला था उस ओम को देखेंगे और यहाँ से आज्ञा चक्र के मध्य से राइट साइड से मुड़ते हुए बैक आज्ञा सहस्त्रार बिंदु ऐसा चले जाएंगे, जैसे कि हम ईड़ा नाड़ी को लेके जा रहे हैं। आज्ञा चक्र के मध्य से राइट साइड से बैक आज्ञा होकर सहस्त्रार बिंदु में चले जाएंगे, चित्त सहस्त्रार के मध्य में। यहाँ से हम ये देखेंगे कि हमारी ईड़ा नाड़ी प्रज्वलित हो रही है या नहीं। ईड़ा नाड़ी प्रज्वलित हो रही है या नहीं उसे देखेंगे। चित्त सहस्त्रार पर पूर्णतया। चित्त सहस्त्रार के मध्य में पूर्णतया स्थापित करें। अब सहस्त्रार के मध्य में चित्त रखते हुए पुनः हमारी आज्ञा चक्र में चले आएंगे। आज्ञा चक्र से लेफ्ट साइड से बैक आज्ञा होकर सहस्त्रार बिंदु में चले आएंगे। चित्त सहस्त्रार के मध्य में पूरा चित्त सहस्त्रार के मध्य में। पूरा चित्त सहस्त्रार के मध्य में, कुछ नहीं करना। सहस्त्रार में चैतन्य प्रस्थापित होने तक इंतजार। सहस्त्रार के मध्य से ही पुनः हमारे पिंगला नाड़ी को देखेंगे। राइट साइड से पिंगला नाड़ी को देखेंगे, यानी कि चित्त डाल देंगे कि राइट चैनल में ये परम चैतन्य प्रज्वलित हो रहा है या नहीं, प्रवाहित हो रहा है या नहीं, उसे महसूस करेंगे। राइट साइड आज्ञा चक्र से यही परम चैतन्य लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए बैक आज्ञा सहस्त्रार बिंदु
अब पूरा चित्त सहस्त्रार के मध्य में, पूरा चित्त सहस्त्रार के मध्य में। अब सहस्त्रार के मध्य में चित्त रखते हुए हमारे मूलाधार गुफा में चित्त को ले आएंगे। मूलाधार गुफा में हमारी चित्त को ले आएंगे। इस मूलाधार गुफा में पूर्णतया चित्त स्थापित करते हैं। मध्यमार्ग से चित्त को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले आएंगे, जैसे कि स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, चित्त सहस्रार के मध्य में, चित्त सहस्रार के मध्य में। चित्त पूर्णतया सहस्रार के मध्य में। अब हम मंत्र लेंगे। ओम लम वम रम यम हम शम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः। मंत्र लम वम रम यम हम क्षम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः। पूर्णतया चित्त सहस्त्रार के मध्य में। यहाँ पर याचना करेंगे कि हे माते, हे माँ काली, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ सरस्वती, आप ही साक्षात ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति। चित्त सहस्त्रार के मध्य में, चित्त पूर्णतया सहस्त्रार के मध्य में। हे माते महाकाली, कृपावंत होकर आपकी शक्ति को आप पूर्णतया प्रकाशित करा दीजिए, कारणित करा दीजिए। सहस्त्रार के मध्य में चित्त रखते हुए मूलाधार की गुफा को देखेंगे। यहाँ से हमारा चित्त मूलाधार त्रिकोण के पहले कोने पर ले जाएंगे। यहाँ से लेफ्ट मूलाधार, लेफ्ट स्वादिष्ठान, लेफ्ट नाभि, पूरा चित्त लेफ्ट नाभि पर। लेफ्ट नाभि से मध्य नाभि में आ जाएंगे। राइट नाभि, नीचे जाएंगे राइट स्वादिष्ठान, राइट मूलाधार, पुनश्च मूलाधार त्रिकोण के पहले कोने पर।
यहाँ से चित्त को धीरे धीरे हम मध्य नाभि में ले आएंगे। मध्य नाभि पर हमारा पूरा चित्त मध्य नाभि में चित्त रखते हैं। चित्त को धीरे धीरे स्वादिष्टान में ले जाएंगे। मध्य स्वादिष्टान में नीचे जाएंगे। यहाँ से लेफ्ट स्वादिष्टान, लेफ्ट नाभि, लेफ्ट हार्ट, मध्य हृदय, राइट हार्ट में आ जाएंगे। नीचे जाएंगे राइट नाभि, राइट स्वादिष्टान, पुनः मध्य स्वादिष्टान में पूरा चित्त। मध्य स्वादिष्टान पर चित्त रखते हैं। धीरे धीरे हम हृदय में आ जाएंगे। मध्य हृदय पर, मध्य हृदय में पूर्णतया चित्त को स्थापित करें। शांत हो जाएंगे मध्य हृदय को देखते हुए। मध्य हृदय से लेफ्ट हार्ट में चले आएंगे। लेफ्ट हार्ट पर पूरा चित्त। लेफ्ट हार्ट से लेफ्ट विशुद्धि पे आ जाएंगे। लेफ्ट विशुद्धि से मध्य विशुद्धि, राइट विशुद्धि, नीचे आएंगे राइट हार्ट, मध्य हृदय, पूरा चित्त मध्य हृदय। अब मध्य हृदय से हम धीरे धीरे विशुद्धि तक चले जाएंगे। मध्य विशुद्धि में चित्त मध्य विशुद्धि पर, मध्य विशुद्धि पर चित्त स्थापित करते हुए लेफ्ट विशुद्धि में आ जाएंगे। लेफ्ट विशुद्धि से ऊपर जाएंगे। लेफ्ट आज्ञा, जिसे हम राइट आज्ञा कहते हैं, मध्य आज्ञा में आ जाएंगे। राइट आज्ञा, जिसे लेफ्ट आज्ञा कहते हैं, वहां पर आएंगे। नीचे नीचे राइट विशुद्धि पर आ जाएंगे। मध्य विशुद्धि, मध्य विशुद्धि में पूरा चित्त मध्य विशुद्धि में। मध्य विशुद्धि से पहले सहस्त्रार बिंदु को देखिए। मध्य विशुद्धि से पहले सहस्त्रार बिंदु को देखेंगे। मध्य विशुद्धि से सहस्त्रार बिंदु को देखेंगे। हमारी राइट विशुद्धि जागृत होनी चाहिए। पुनः मध्य विशुद्धि से सहस्त्रार बिंदु को देखते हुए हमारी लेफ्ट विशुद्धि जागृत होनी चाहिए। लेफ्ट विशुद्धि को देखेंगे। लेफ्ट विशुद्धि को देखेंगे। राइट विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि कारणित होनी चाहिए, वहां की पकड़ निकलनी चाहिए। पुनः चित्त को धीरे धीरे आज्ञा स्थान पर ले आएंगे। मध्य आज्ञा में अब मध्य आज्ञा से राइट साइड में मुड़ते हुए, राइट साइड की आज्ञा जिसे हम लेफ्ट आज्ञा कहते हैं, वहां पर आ जाएंगे।
बैक आ गया सहस्त्रार बिंदु, बैक आ गया सहस्त्रार बिंदु। चित्त सहस्त्रार के मध्य में पूर्णतया स्थापित करेंगे। चित्त सहस्त्रार की मध्य में सहस्त्रार के मध्य में पूर्णतया चित्त स्थापित होने तक इंतजार। जैसे हम सहस्त्रार के मध्य बिंदु में स्थापित हो जाएंगे वैसे हमारा लेफ्ट हार्ट प्रकाशित होने लगेगा। वैसे हमारा लेफ्ट हार्ट प्रकाशित होने लगेगा चित्त सहस्त्रार के मध्य में। अब सहस्त्रार के मध्य में चित्त रखते हैं, पूरा चित्त सहस्त्रार के मध्य। चित्त सहस्त्रार के मध्य में अब राइट हैंड लेफ्ट हार्ट पर रखेंगे। अब राइट हैंड लेफ्ट हार्ट पर रखेंगे, चित्त सहस्त्रार पर। यहाँ पर प्रार्थना, क्या मैं शुद्ध आत्मा हूँ? 3 बार पूछेंगे, क्या मैं शुद्ध आत्मा हूँ? क्या मैं शुद्ध आत्मा हूँ? चित्त सहस्त्रार पर हमारे लेफ्ट हैंड से आए हुए परम चैतन्य हृदय में जाने चाहिए, लेफ्ट हार्ट में जाने चाहिए। चित्त सहस्त्रार पर यही हाथ नीचे लाएंगे। बहुत सागर का जो स्वयं गुरु का स्थान है वहां पर प्रश्न करेंगे, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? 3 बार पूछे, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? चित्त सहस्त्रार पर यही हाथ नीचे लाएंगे स्वादिष्टान पर। स्वादिष्टान पर लाएंगे और यहाँ पर हम याचना करेंगे कि हे माँ, कृपावंत होकर हमें शुद्ध पवित्र करा दीजिए, हमें शुद्ध विद्या प्रदान करा दीजिए। पूर्णतया हृदयता से मांगना है 6 बार। हे माँ, कृपावंत होकर हमें शुद्ध विद्या प्रदान करा दीजिए। हे माँ, 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 हमें शुद्ध विद्या प्रदान करा दीजिए। हाथ यहीं पर, राइट हैंड लेफ्ट स्वादिष्टान पर, और सहस्त्रार को देखेंगे। थोड़ा लेफ्ट स्वादिष्टान को दबाना है, थोड़ा सा दबा देना, चित्त सहस्त्रार पर रखना है। लेफ्ट स्वादिष्टान से हमारा मध्य मूलाधार प्रकाशित होना चाहिए। लेफ्ट स्वादिष्टान से हमारा मध्य मूलाधार प्रकाशित होना चाहिए। और मध्य मूलाधार से कुंडलिनी के जो धागे हैं वो प्रकाशित होने चाहिए। चित्त सहस्त्रार पर है,
हमारा सहस्त्रार का जो लाइट है यानी कि जो परम चैतन्य है वो बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा दबाएंगे लेफ्ट स्वादिष्टान चित्त सहस्त्रार पर। यही हाथ पुनः भवसागर में ले आएंगे जहाँ पे स्वयं गुरु का स्थान है, वहां पर हाथ रखते हुए श्री माता जी आपकी परम कृपा में मैं स्वयं का गुरु हूँ। 10 बार बोलेंगे। श्री माता जी आपकी परम कृपा में मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी आपकी परम कृपा में मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी आपकी परम कृपा में मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी आपकी परम कृपा में मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी आपकी परम कृपा में मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी आपकी परम कृपा में मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी आपकी परम कृपा में मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी आपकी परम कृपा में मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी आपकी परम कृपा में मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी आपकी परम कृपा में मैं स्वयं का गुरु हूँ। चित यही पर हमारा भवसागर जो है वो एक्टिवेट होना चाहिए। हाथ ऐसे रखना है चित्त सहस्त्रार में। चित्त सहस्त्रार में सहस्त्रार पर हमारा चित्त होना चाहिए। चित्त सहस्त्रार में होना चाहिए। हमारा भवसागर एक्टिवेट होना चाहिए। चित्त सहस्त्रार में चित्त पूर्णतया सहस्त्रार पर। अब यही हाथ हमारे लेफ्ट हार्ट पर ले आएंगे। लेफ्ट हार्ट पर हाथ रखते हैं। श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। 12 मर्तबा बोलेंगे। श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक 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 शुद्ध आत्मा हूँ। लेफ्ट हार्ट पर ही हमारा पूरा चित्त है। हमारे राइट हैंड से वाइब्रेशन जाने चाहिए लेफ्ट हार्ट में। यही हाथ लेफ्ट विशुद्धि पर लाएंगे। गर्दन राइट साइड में। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ तो मैं दोषी कैसा हो सकता हूँ? मैं निर्दोष हूँ। 16 बार बोलेंगे। मैं निर्दोष हूँ। 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 लेफ्ट विशुद्धि में वाइब्रेशन जानी चाहिए।
जैसे ये हाथ आज्ञा चक्र पर ले आएंगे, जैसे सर दुखता है वैसे दबाएंगे, उसे थोड़ा सा गर्दन नीचे ले आएंगे। हमने एक साथ सभी को क्षमा किया है, हमने एक साथ सभी को क्षमा किया है, हृदयता से क्षमा कर दीजिए। हमने एक साथ सभी को क्षमा किया है, 2 बार बोलेंगे। जिन्होंने भी हमें ठेस पहुंचाई है, तकलीफ दी है, उन्हें भी हम हृदयता से क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं। यही हाथ को हम बैक आज्ञा में रखेंगे, सर आसमान की ओर यानी कि आकाश की ओर। जाने अनजाने में हमसे कुछ भूल हुई, अपराध हुआ तो हमें क्षमा कर दीजिए हे परम चैतन्य। जाने अनजाने में हमसे कुछ भूल हुई, अपराध हुआ तो हमें क्षमा कर दीजिए। हाथ को शस्त्रार में ले आएंगे, शस्त्रार के मध्य पर थोड़ा सा क्लॉकवाइज दबाएंगे। यहाँ पर 7 बार बोलेंगे कि हे माँ, हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान करा दीजिए, हमें आत्म प्रकाशित करा दीजिए, हमें आत्म बोध प्रदान करा दीजिए, हमें आत्म ज्ञान प्रदान करा दीजिए, हमें आत्मा के संग एकीकार करा दीजिए, हमें उस आत्मा के प्रकाश में बनाए रखें। हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और ऊपर ले जाएंगे और ऊपर, हाथ पूरा शस्त्रार के ऊपर खड़ा कर देंगे और यहाँ पर हमारी उंगलियां थोड़ी सी नीचे झुकाएंगे ताकि परम चैतन्य हमारी उंगली को लगना चाहिए, परम चैतन्य हमारी उंगली को लगना चाहिए। नीचे लाएंगे, यही हाथ ऊपर ले जाएंगे, 2-3 बार करेंगे इस तरह से। अब ये राइट हैंड नीचे लाएंगे, लेफ्ट हैंड से चेक करेंगे इसी तरह से 2-3 बार। अब दोनों हाथ नीचे लाएंगे और पूरा चित्त शस्त्रार के मध्य में, पूरा चित्त शस्त्रार के मध्य में पूर्णतया चित्त शस्त्रार के मध्य में रखते हुए शांत हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइट बैठेंगे, हमारी जो लेफ्ट साइड है वो प्रकाशित होनी चाहिए। अभी भी हमारा लेफ्ट स्वादिष्टान पूर्णतया प्रकाशित नहीं है, इसलिए आज ये क्रिया की है। पूरा चित्त शस्त्रार के मध्य में लेफ्ट स्वादिष्टान को देखते हुए मध्य मूलाधार प्रकाशित होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब तक शुद्धता नहीं आएगी तब तक कुंडलिनी के धागे जो है वो प्रकाशित नहीं होंगे। धीरे धीरे चित्त को पूर्णतया शस्त्रार पर चित्त को पूर्णतया बनाए रखेंगे। हमें उस ईश्वरीय शक्ति से एकीकार होना है जो साक्षात सदाशिव है। चित्त पूर्णतया शस्त्रार के मध्य में हमारी लेफ्ट साइड पूर्णतया प्रकाशित होनी चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। अब शस्त्रार के मध्य से हम हमारे राइट चैनल को देखेंगे, जैसे कि राइट मूलाधार, राइट स्वादिष्टान,
राइट नाभि, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, मध्य आज्ञा में आ जाएंगे। लेफ्ट साइड से राइट आज्ञा को देखते हुए बैक आज्ञा शस्त्रार भी। अब पूरा चित्त शस्त्रार के मध्य में और रिलैक्स में बैठ जाएंगे। शस्त्रार के मध्य में चित्त रखते हुए रिलैक्स में बैठ जाएंगे पूर्णतः। रिलैक्स में बैठ जाएंगे। यहाँ पर शस्त्रार पर ही चित्त, दोनों नाड़ियों का मिलन पूर्णतया शस्त्रार के मध्य में होना चाहिए। लेफ्ट साइड राइट साइड पूर्णतया हल्की होनी चाहिए। अब मूलाधार से हमें ये देखना है कि ये कार्य हो रहा है। चित्त शस्त्रार पर ही हमारे मध्य नाभि में चैतन्य आने तक इंतजार करेंगे। मध्य नाभि में चैतन्य आने तक इंतजार करेंगे। हमारी मध्य नाभि प्रकाशित होनी चाहिए। चित्त शस्त्रार पर ही मध्य नाभि पूर्णतया चैतन्य में होना चाहिए। यहाँ पर हम याचना करेंगे मध्य नाभि में कि हे परमेश्वरी, हे मां निर्मला, कृपावंत होकर हमारी शारीरिक अवस्था को आप जागरूक करा दीजिए। शारीरिक अवस्था यानी कि हमारी राइट साइड, चित्त मध्य नाभि में ही। मध्य नाभि से राइट साइड प्रकाशित होते हुए हमें महसूस होनी चाहिए। राइट साइड पूर्णतया प्रकाशित होनी चाहिए। चित्त मध्य नाभि से शस्त्रार बिंदु। यहाँ पर दूसरी प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वरी, इस शारीरिक अवस्था में बसी हुई मानसिक अवस्था को जागरूक करा दीजिए। मानसिक अवस्था यानी कि लेफ्ट साइड प्रकाशित होनी चाहिए। मध्य नाभि में चित्त, मध्य नाभि में पूरा चित्त। यहाँ पर हमारी लेफ्ट नाभि और राइट नाभि ये एक्टिवेशन में आनी चाहिए। चित्त शस्त्रार पर ही पूरा चित्त शस्त्रार में लेफ्ट नाभि में जो स्पंदन हो रहा है वो स्पंदन पूर्णतः एक्टिवेट होना चाहिए। ये खुली होनी चाहिए। लेफ्ट नाभि हमारी खुली होनी चाहिए। चित्त लेफ्ट नाभि पर, लेफ्ट नाभि राइट नाभि दोनों खुली होनी चाहिए। मध्य नाभि में पूर्णतया चित्त को ले आएंगे। पूरा चित्त मध्य नाभि में। मध्य नाभि में चित्त रखते हुए प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वरी, इस मानसिक अवस्था में बसी हुई भावनात्मक अवस्था को जागरूक करा दीजिए। चित्त नाभि पर है। अब ये भावनात्मक अवस्था यानी कि मध्य मार्ग, सुषुम्ना नाड़ी,
अब मूलाधार से स्वादिष्टान, नाभि, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, चित्त नाभि पर, क्योंकि नाभि से हमारा पूरा कनेक्शन सहस्त्रार से होना चाहिए। ये सारे नाड़ी तंत्र प्रकाशित होने चाहिए। पूरा चित्त यहीं पर, नाभि पर पूर्णतः चित्त नाभि पर, नाभि पर चित्त रखते हुए स्वादिष्टान खुला हो रहा है यानी उसे महसूस करेंगे। स्वादिष्टान से मध्य हृदय, मध्य विशुद्धि, मध्य विशुद्धि तक पूरा चित्त ये खुला होते जाता है। तो स्वादिष्टान, नाभि, अनाहत और विशुद्धि, ये 4 चक्र पूरे खुले हो जाते हैं चित्त नाभि में। थोड़ा सा टाइट बैठेंगे। नाभि में प्रार्थना करेंगे कि हमारी आत्मीय अवस्था को जागृत करा दीजिए। आत्मज्ञान अवस्था को जागृत करा दीजिए। उस परमेश्वरी शक्ति से हमें एकीकार करा दीजिए चित्त सहस्त्रार के मध्य में। मतलब मध्य नाभि से लगना चाहिए कि हमारा लेफ्ट हार्ट प्रकाशित हो गया है। चित्त सहस्त्रार के मध्य में पूर्णतः। अब यहाँ पर हमारा कनेक्शन हो गया है। अब मध्य नाभि से हम ब्रह्मांड का महामंत्र लेंगे। प्रथम मंत्र त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सहस्त्रार पर चित्त धीरे धीरे नाभि में चित्त को ले आए। द्वितीय मंत्र त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। चित्त पूर्णतया सहस्त्रार पर। नाभि से पुनश्च तृतीय मंत्र त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। चित्त पूर्णतया नाभि में
नाभि से धीरे धीरे सहस्त्रार की ओर आ जाएंगे। जैसे कि नाभि से हृदय, हृदय से विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, चित्त सहस्त्रार के मध्य। यहाँ पर याचना करेंगे कि हे परमेश्वरी, हे मां निर्मला, कृपावंत होकर आपकी परम कृपा में हमारे सहस्त्र दल को आप खुला कर दीजिए। सहस्त्र दलों में विराजमान समस्त देवी देवताओं की शक्ति को जागृत करा दीजिए। ब्रह्मांड नायक श्री गणेश की शक्ति को जागृत करा दीजिए। शस्त्रार से मूलाधार चक्र को देखेंगे। शस्त्रार से मूलाधार चक्र को देखेंगे। श्री गणेश साक्षात मंत्र लेंगे। मंत्र त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हे श्री गणेश, कृपावंत होकर आप जागृत हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, हमें पूर्णतया शुद्ध पवित्र अबोधित करा दीजिए। आपकी परम कृपा में, आपकी परम शक्ति से हमारे भीतर बसे हुए समस्त देवी देवताओं की शक्ति को आप जागृत करा दीजिए। आपकी गण शक्ति को पूर्णतया कारणित करा दीजिए। आपकी गण शक्ति से हमारे भीतर बसे हुए समस्त दोष बाधाएं, नकारात्मकताएं, भूत पिशाच की बाधाओं को पूर्णतया आप नष्ट करा दीजिए। आपका परम चैतन्य हमारे भीतर पूर्णतया कारणित करा दीजिए। चित्त मूलाधार में श्री गणेश, आपकी परम कृपा में, आपकी परम शक्ति से हमारे ईड़ा पिंगला मार्ग में बसे हुए मृत आत्मा की बाधाएं एवं उनके प्रभाव को आप पूर्णतया नष्ट करा दीजिए। आपकी दिव्यता से हमें भर दीजिए। हमारे भीतर श्रद्धा, भक्ति, समर्पण पूर्णतया आप ही कारणित करा दीजिए। हमें निर्भय करा दीजिए। उस ब्रह्मांड से हमें एकीकार करा दीजिए। इस ब्रह्मांड का आनंद हमें प्रदान करा दीजिए। मूलाधार से चित्त को शस्त्रार में ले आएंगे पूर्णतया। पूर्णतया चित्त शस्त्रार में यहाँ पर मंत्र लेंगे। त्वं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इंद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यास्तं चंद्रमास्तं ब्रह्मभू भूगुरु सर्वः साक्षात मंत्र। ओम का उच्चारण पहले दीर्घ करेंगे और शस्त्रार में ये सारी क्रिया होनी चाहिए। मूलाधार से ओम का उच्चारण दे। ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इंद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यास्तं चंद्रमास्तं ब्रह्मभूवुरसरः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे
चित शस्त्राहार के मध्य में पूर्णतया ध्यानस्थ जाएंगे। पूर्णतया चित शस्त्राहार के मध्य में ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। चित शस्त्राहार के मध्य में माँ की अमृतवाणी सुनेंगे। शस्त्राहार पर पहले ध्यानस्थ हो जाएंगे, चित्त को लगाएंगे। वालों में जितना प्यार भरेगा उतना ही कल्याण का मार्ग बनने वाला है। प्रेम के प्रति उदासीन होने वाले लोग सहयोग में बढ़ नहीं सकते। हम दूसरों को कितना प्यार दे सकते हैं इसकी कल्पना अभी आपको नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर प्यार का सागर बसा हुआ है और उसकी झलक मात्र भी हमने अभी तक देखी नहीं कि हम कितने प्यार से ओतप्रोत हैं। परमात्मा ने भी हमें बनाया सो अपने प्यार में ही बनाया है और जिस चैतन्य को आप जानते हैं और जिस ब्रह्म को आप महसूस करते हैं, ये ब्रह्म भी उनका प्यार ही है। प्यार ही सत्य है। जो मनुष्य किसी से प्यार करता है या स्त्री किसी बच्चे से प्यार करती है, पति से प्यार करती है, तो वो उसके बारे में सब कुछ जान जाती है, तो भी वो बाह्यता जानना हो जाता है। लेकिन आप जब चैतन्य से किसी को जानते हैं तो उसके बारे में आप सब कुछ एक साथ जान सकते हैं। इसको आपने प्रत्यक्ष में अनुभव किया है। आप खुद जानते हैं कि आप अपने उंगलियों पर इस चैतन्य को भी जान सकते हैं, अपने को भी जान सकते हैं और दूसरों को भी जान सकते हैं। लेकिन अभी तक ये हमारे अंदर आस्था नहीं आई कि ये चैतन्य प्यार, परमात्मा का प्यार, ये प्यार की शक्ति। शक्ति का अर्थ तो हम लोग हमेशा विध्वंस से लगाते हैं, किसी की घृणा से लगाते हैं, लेकिन परमात्मा का जो प्यार है वो जब हमारे अंदर उतरता है तो पूरी तरह से हमें शांतिमय बना देता है।
इसको क्या अंग्रेजी में कहते हैं रिलैक्स्ड। किसी भी तरह की हिंसक भावना हमारे अंदर आ ही नहीं सकती, किसी तरह का भी आतताई एग्रेसिवनेस आ ही नहीं सकती। और जब एग्रेशन अवतरणों ने किया भी तो वो इसलिए कि वो शांति के विरोधक थे, वो प्रेम के विरोधक थे, वो द्वेषपूर्ण थे, राक्षसी थे। आज संसार में सब दूर आसुरी विद्या फैल गई। कृष्ण ने बताया था कि आसुरी विद्या जब फैलती तो बहुत जोर में पकड़ लेती। इसकी वजह क्या हो सकती है, ये सोचना चाहिए। आसुरी विद्या जल्दी फैलती है और सहयोग धीरे धीरे क्यों फैलता है। सोचना चाहिए कि जो इतनी अच्छी चीज है, जो सर्वोत्तम चीज है, वो धीरे धीरे फैल जाए, और जो गंदी चीजें हैं वो इतनी जल्दी क्यों फैल जाती। इसकी वजह ये है कि जब मनुष्य की चेतना बढ़ती है तो वो उल्टी तरफ बढ़ती है। ऐसे भी श्री कृष्ण ने ये भी बात कही है कि अधोगति पर जाती है। ये पेड़ का जो मूल है वो आपके मस्तिष्क में है। तो इस ब्रेन की ओर जाने का क्या मार्ग है, ऊर्ध्वगति की ओर जाने का क्या मार्ग है। आप तो जानते हैं कि कुंडलिनी के जागरण से आपका जो चित्त है वो ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है। पर अगर आप ऊर्ध्वगति की ओर जा रहे हैं और बार बार आप अधोगति की ओर उतर आते हैं तो इस बंदर कुदी में आप कहाँ पहुंच पाइएगा। जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है कि एक आदमी था, उसने 4 दिन काम किया, फिर वो भाग गया। फिर दूसरा एक आदमी आया, उसने 2 दिन उस काम को तोड़ा, फिर वो भाग गया। फिर उसके बाद तीसरा आदमी आया। तो ऐसी हालत में वो काम पूरा कैसे हो सकता है। आज बनाया कल तोड़ा, क्योंकि हम उस अधोगति से ऊपर उठ रहे हैं, उस जड़ता से हम ऊपर उठ रहे हैं, इसलिए उधर खिंचाव ज्यादा हो जाता है। और इसीलिए बहुत जोर लगा करके ऊपर उठना पड़ता है। हालांकि परमेश्वर की शक्ति आतुर है कि आपको कमल के जैसे सुंदर ऊर्ध्वगति दान करे, और उसने प्रदान किया भी है। लेकिन उस दशा में रहने के लिए आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, और जोर बड़ा सुंदर है, वो है प्यार का। अब प्यार का विश्लेषण कैसा किया जाए। प्यार का मतलब ये होता है कि जहां आप कोई सा भी कार्य करते हैं वो अपने हित के लिए और दूसरों के हित के लिए होना चाहिए। हित आत्मा का साध्य होना चाहिए। आत्मा का हित जो है वही प्यार है और वही आनंद है। अब हम देखते हैं कि दुनिया में लोग किसी भी एक धारणा पे जुट जाते हैं। यही बात ठीक है, ऐसी करना चाहिए, यही होना चाहिए, मैं यही ठीक समझता हूँ, ऐसी करना चाहिए। इसे हम लोग अहंकार कहते हैं। अहंकार मैंने मैं करता। कितने बार आपसे मैंने बताया कि हम कुछ भी नहीं करते। कोई मरी हुई चीज को अगर हम दूसरी मरी हुई चीज बना दें तो हम क्या करते हैं। समझ लीजिए अगर एक पेड़ मर जाए और उससे हम एक फर्नीचर बना दें तो हमने क्या विशेष चीज कर ली, कुछ भी नहीं किया। एक मरी से दूसरी बना दी। और मरी हुई चीजों को इस्तेमाल करने से हम भी धीरे धीरे मरते हैं, माने हमारे भी अंदर आदतें जुट जाती हैं। जैसे कि हमें अगर आदत हो गई कि हम पलंग पे सो तो जमीन पे नहीं सो सकते, फिर पलंग उठाते फिरिए दुनिया भर में। अब हमारी क्योंकि जड़ता से ही
प्रगति हुई है, जड़ की ओर आकर्षण एक तरह से बना हुआ है। उसको तोड़ने का एक ही तरीका है, क्या हम अपने से प्यार करते हैं? क्या हम स्वयं को प्यार करते हैं? अगर हम स्वयं को प्यार करते हैं तो कितनी बातें उसमें आ जाती हैं कि क्या हम कोई सा भी कार्य करते वक्त अपना अपमान या उपमर्द तो नहीं करते? माने चिढ़ जाना, बिगड़ जाना, नाराज हो जाना, जिसके लिए फिर हम दुखी भी हो तो भी जिस वक्त हुआ सो तो उतर गई आपकी इज्जत। दूसरी बात, अगर हम अपने से प्यार करते हैं तो हमारे अंदर एक तरह की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि दूसरा देखने वाला कहे कि कोई संत खड़ा हुआ है। आप लोग सब संत हो गए, थोड़े अधकच्चे भी है, ये नहीं मैं कहती कि सब पक्के संत हो गए, अधकच्चे तो सही पर हो तो गए आप संत। आप असंतों के जैसे तो घूम नहीं सकते। अगर आपका अब बर्ताव इस तरह से रहे कि जो एक संत नहीं करता, तो ये तो बहुत बड़ी अपनी हानि है। क्योंकि एक तो पहले आपको संत होना नहीं चाहिए था, नहीं होते तो लोग कहते चलो ये उचक्के ही हैं, चोर हैं, चलो इनके तो ऐसे ही है, घुमा करते हैं ऐसे 2500। गलियों में ऐसे बहुत से देखे गए। लेकिन आप संत तो उसकी एक अपनी हस्ती है जो कि माननीय होनी चाहिए, जिसको लोग माने। लेकिन माने कैसे अगर वो माननीय नहीं है? तो प्यार जब तक असलियत में नहीं आता, जब तक असली प्यार नहीं होता है, तब तक झूठे प्यार से हम अपना उत्थान नहीं कर सकते। अब अगर हम अपना प्यार इस तरह से तौले कि हमने अपने लिए क्या किया, हमने जमीनें खरीद ली, मकाने बना लिए, बाल बच्चे हमारे पढ़ गए, सब कुछ हो गया। अब हमने अपने लिए क्या, स्वार्थ, स्व का अर्थ हमने लगा लिया क्या? अपने लिए हमने कौन सी सेवा की? माँ की सेवा तो बाद में होगी, पहले अपनी करो बेटी। अपनी सेवा में क्या प्राप्त होने का है, क्या हमारा लक्ष्य है, वो सोच लें। हमें क्या पाने का? हमें पूर्णतया परमात्मा के साम्राज्य में अधिकार से बैठना है, उस अधिकार को हमें प्राप्त करना है। उसके लिए हमने कौन सी गतिविधियां की, कौन सी व्यवस्था की है अपने जीवन के साथ, कौन से तौर तरीके अपनाए हैं, ये सोचना चाहिए। अब सहयोग में कितनी बार बताया गया कि भाई अगर आपको आगे बढ़ना है, इस वृक्ष को ऊपर की ओर चढ़ाना है, तो आपको ध्यान करना चाहिए। अब इस पे लोग सोचते हैं कि माँ ध्यान से कैसे होता है? अब देखिए कैसे होता है। जब तक आप ध्यान नहीं करते हैं, मन चल बिचल थोड़ा सा रहता है। जब आप सहयोग के विधि के साथ ध्यान करते हैं तो आप निर्विचार में उतर जाते हैं। निर्विचारिता आपको शांति प्रदान करती है। अगर समझ लीजिए एक पेड़ आप लगाइए, वहां रोज भूकंप हो रहा हो, तो क्या वो पेड़ पनप पाएगा? जिस जगह शांति होगी वहीं ना तो पेड़ बढ़ेगा। जहाँ अशांति है, जहाँ हर चीज हिल रही है, डावाडोल है, वहां क्या कोई पेड़ पनप सकता है? जिस हस्ती में शांति प्रस्थापित हो गई है,
वहीं पे ये पेड़ बढ़ सकता है। इसलिए पहले निर्विचारिता में उतरना पड़ेगा। उसके लिए ध्यान के सिवाय और कोई सा मार्ग मुझे नजर नहीं आता। पहले ध्यान में स्थित होकर के अपनी निर्विचारिता हमें स्थित करनी चाहिए। कितने देर के लिए हम निर्विचार रह सकते हैं, ये सोचना चाहिए। जैसे अभी कोई सुंदर चित्र है, उसकी ओर आपने देखा और आप निर्विचार हो जाए तो सोचना चाहिए कि आपकी शक्ति बढ़ गई। किसी भी चित्र के ओर देखने के बाद आप में अगर ऐसी भावना है कि ये चित्र अगर मुझे मिल जाए तो कैसा होगा, इसको कहाँ से खरीदना चाहिए, ये कितने का है, ये किसने बनाया, माने अगर विचारधाराएं शुरू हुई तो ये समझ लेना चाहिए कि हमने इस चित्र से प्यार करना शुरू कर दिया है, अपने से नहीं। जब तक हम ये कहते रहेंगे कि ये मेरा है, माने वो मैं नहीं, उससे अलग चीज है। तो जब अपने को हमें बढ़ाना है और इसकी पूरी वृद्धि करनी है, ग्रोथ करनी है, तो जरूरी है कि हम ध्यान में रहें और निर्विचारिता अपने अंदर स्थापित करें। जब तक निर्विचारिता स्थापित नहीं होती है, सहज योग बातचीत ही बातचीत रह जाएगी। जब तक हम अपने से ही प्यार नहीं कर सकते तो हम दूसरों से क्या प्यार करें। लेकिन प्यार का अर्थ ये नहीं होता है कि अपने से प्यार करने का मतलब ये है कि हमारे बहुत सारे रुपए पैसे इकट्ठे हो जाएं, या हमारे पास 10-12 मोटर गाड़ी हो जाए और हम बड़े आराम से घूमते फिरते रहें। ये जो लोग पा भी लेते हैं, वो भी आप जानते हैं, माँ के पास आते हैं और कहते हैं कि माँ इसका कुछ इलाज करिए, हम तो भर पाए, वो भी सुखी नहीं। जय श्री माता जी। हमारे दोनों हाथ हृदय के सामने, चित्त पूर्णतया शस्त्रार पर, शस्त्रार से हमारे नीचे से यानी कि मूलाधार से स्पाइरल कॉर्ड से हम ऊपर तक आने चाहिए। ऐसा चित्त लगाना है अंदर, हमारे अंदर, और माँ का आशीर्वाद लेना है। दोनों हाथ हृदय के सामने।
इस चक्र के पकड़ पर नहीं नजर देना है, चित शस्त्रार में ही 2 मिनट के लिए सिर्फ। जय श्री माता जी। माँ की स्तुति करेंगे। श्री माता जी, माता जी, माता जी, माता जी। मुखी तुमच्या प्रभा कोटी सूर्याची, मुखी तुमच्या प्रभा कोटी सूर्याची। तुम्हीच दिले आम्हा सर्वांना सुख शांती आणि समृद्धी। माताजी, माताजी। बोलो आदिशक्ति श्री माता जी श्री निर्मला देवी की जय। माँ को प्रणाम करके सामूहिक बंधन।